वो बिहार, वही बिहार चाहते हैं जिसमें लाठी में तेल पिलाई जाती थी और भैंस चोरी जाती तो थाना के दरोगा को फोन किया जाता था। नीतीश जी को सिर्फ नालंदा नजर आता है और यहाँ पर पहाड़ी के तरफ क्षेत्र में ये डेवलप करने का पर्यटक स्थल है, ये नहीं नजर आता है नीतीश कुमार को। चाणक्य ने कहा था कि विदेशी महिला के कोख से जन्म लिया हुआ बच्चा कभी देशभक्त नहीं हो सकता। और भेदभाव किसने पैदा किया? यहाँ मनुवादियों ने भेदभाव पैदा किया, गरीबों को दबा कर रखा, अछूत को अछूत बना कर रखा, कपड़ा पहन करके लोग नहीं चलते थे। लालू यादव ने लड़ाई लड़ा पिछड़ों और दलितों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। और बिहार तक की टीम, वोट एक्सप्रेस की टीम पहुंच गई है सासाराम। रोहतास जिले में ये विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। रोहतास जिले की बात की जाए तो यहाँ पर ज़्यादातर सीटों पर महागठबंधन का कब्जा है, लेकिन अभी आधार बीजेपी का भी बनता नजर आ रहा है। बदलाव की धरती है, इस बार क्या होगा इस पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोग, जो आम जनता है, वो हमारे साथ मौजूद है। SIR को लेकर राहुल गांधी की यहाँ पर रैली हुई है, उससे कोई फायदा हुआ है क्या? नहीं, कोई फायदा नहीं। उनका जो कहना है वो बिल्कुल गलत है। वो कह रहे हैं कि वोट मतदाता में सूची में गलत हो रहा है, ये सरासर गलत है। जहाँ तक BLO 1 है, जो BLO 2 हैं, ये सभी मिलकर काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि मतदाता सूची में से लोगों का नाम उड़ा दिया जा रहा है, ये सरासर गलत है। कहाँ मतदाता का नाम गलत उड़ रहा है? किसी का भी नहीं उड़ रहा है। उसमें ये कहा गया है कि जो भी दस्तावेज है उस दस्तावेज को पुनः से निरीक्षण किया जाएगा। 2003 से पहले जो था लोगों का मतदाता सूची में नाम था, लेकिन जो नए बने हैं कुछ गलत तरीके, जैसे आप एक ही गृह संख्या क्या है 7 है, उनके गृह संख्या में कुछ लोगों का ज़्यादा नाम पड़ गया है। तो ऐसा वैसा बहुत सी गलतियां हुई हैं। उनकी देख रेख में ये किया गया है कि कम से कम दस्तावेज सही रखा जाए। और ये कहते हैं कि मतदाता सूची हो रहा। अभी तो यहाँ के हमारे सांसद महोदय जो हैं, मनोज राम जी हैं, उनको यहाँ से बहुत अच्छा से लीड कर गए हैं। कैसे उनका चोरी हो गया है? चोरी सरासर गलत नहीं हुआ है। तो भीड़ इतनी ज्यादा हुई राहुल गांधी की यात्रा में कल की ये सारा सर केवल दिखावा के लिए। अभी आपके मीडिया चैनल के माध्यम से बहुत से लोगों को देखा गया होगा कि वहाँ पे जो है बाहर से लोगों को लाया गया। उनको ये भी नहीं पता है कि कहाँ से आए हैं। उनको तो यही नहीं पता है कि हम किस चीज़ के लिए। आपका उनसे पूछा जा रहा है कि आप किस चीज़ के लिए रैली में आए हैं, तो हमको नहीं पता है। हमारे मुखिया बुला कर लाए, हमको ये करके लाए। यही होता है क्या? क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी की जो रैली में इतनी भीड़ हुई है, बाहरी लोग थे या फिर सासाराम के लोग थे? देखिए, राहुल गांधी के जो भीड़ दिखा वो आधा से अधिक लोग यूपी से थे। आपकी मीडिया ने ही कुछ पब्लिकों से पूछा है कि आप किस लिए आए, उनको पता नहीं। आप आए कहाँ से? तो बलिया से, तो यूपी से। सब लोग ऐसे बताए कि किन्हीं ने 400 गाड़ियाँ लेकर बनारस से चले आए। बगल में बनारस पड़ता है, वो 400 गाड़ियाँ, तो वो भीड़ दिखावे के लिए थी। और रह गया राहुल गांधी की बात SIR पे, तो वो केवल झूठ फैला सकते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं कर सकते हैं। कहीं कोई वोट चोरी नहीं है। उन्हीं लोगों का नाम काटा जा रहा है जिनके नामों में वोटर लिस्ट में 4 जगह 5 जगह नाम है। बुड़का लगा के वोट देके चले गए। देखिए, राहुल गांधी जी कह क्या रहे हैं? यही ना कह रहे हैं कि किसी का भी नाम छूटे नहीं। जो व्यक्ति जीवित है उसका वोटर लिस्ट में नाम कटे नहीं। कौन गलत बात बोल रहे हैं? आप मानती हैं इसको कि आपको जीवित हो और आपका नाम कट जाए? नहीं कटना चाहिए। ये बताइए, आपको जिस तरीके से नरेंद्र मोदी पर भरोसा है, बिहार में तो NDA की सरकार है, नीतीश बाबू मुख्यमंत्री है, नीतीश कुमार पर भरोसा है? नीतीश कुमार पे भरोसा नहीं रहता तो इतने दिनों से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार नहीं रहती। और आज जो ठगबंधन की सरकार जो चाह रही है कि बिहार में आए, उनको ये बिहार की विकास जो है वो चुभ रही है। वो वही बिहार चाहते हैं जिसमें लाठी में तेल पिलाई जाती थी और भैंस चोरी जाती तो थाना के दरोगा को फोन किया जाता था। विद्यालय खुलवाया जाता था। चारा घोटाला उन्हीं के पास है, अलकतरा घोटाला उन्हीं के पास है, रेलवे घोटाला उन्हीं के पास है। सारा के सारा जमीन के बदला नौकरी, सारा के सारा घोटाला वही गठबंधन है। ये जो गठबंधन बना रहे हैं, ये सभी लोग बेल पर हैं। एक जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में, एक स्वतंत्रता सेनानियों का जमीन लेकर, तो ये सभी लोग बेल पर हैं। नीतीश जी को सिर्फ नालंदा नजर आता है और यहाँ पर पहाड़ी के तरफ क्षेत्र में ये डेवलप करने का पर्यटक स्थल है, ये नहीं नजर आता है नीतीश कुमार को। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्षेत्र विकास के मामले में बहुत पीछे है। जिला खाली सिर्फ जिला नाम है, जिला है ये, पर काम के नाम पर जीरो है। मजे की बात ये है कि कांग्रेस के पास कुछ है ही नहीं ना, कुछ है ही नहीं। सिर्फ राहुल गांधी जी को एक डेटा मिल जाता है, वो डेटा बनाता कोई और है और बैठ करके नौटंकी करते हैं डिजिटल मंच पे। बताइए, रविवार को इतनी बड़ी रैली हो जाती है यहाँ पर कांग्रेस की, लेकिन उसके बावजूद लोग कह रहे हैं कि SIR तो मुद्दा ही नहीं है।
SIR जो है, SIR एकदम बिल्कुल मुद्दा नहीं है, क्योंकि SIR के बहाने जो राहुल गांधी हैं ये देशद्रोही का काम कर रहे हैं। हमारे चाणक्य ने कहा था कि विदेशी महिला के कोख से जन्म लिया हुआ बच्चा कभी देशभक्त नहीं हो सकता, और जब भी वो हर समय जो भी वो आवाज़ उठाते हैं वो देशद्रोही वाला आवाज़ उठाते हैं। चाहे SIR हो या किसी भी तरह का सरकार कोई कानून लागू करता है, हमेशा वो विरोध वाला आवाज़ उठाते हैं। इनको अगर आवाज़ उठाना, इन्होंने गलत मुद्दा पकड़ लिया SIR का, क्योंकि वोटर लिस्ट जो है हर किसी का अधिकार है अपना सुधरवाना। कोई मृत हो गया उसको हटाना। इनको चाहिए जो BLO सरकार द्वारा जो भी BLO दिया गया है, वो बेचारे 1-1 बजे 2-2 बजे रात तक मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। क्या उनके बारे में रैली में एक शब्द भी बोला गया राहुल गांधी के द्वारा या तेजस्वी के द्वारा कि हाँ हमारे BLO भाई इतने देर तक काम कर रहे हैं, उनको 12,000 रुपया महीना उनको 12,000 रुपया सलीना क्यों दे रही है सरकार? इसके खिलाफ आवाज नहीं आएगा। लेकिन मेरा वोटर कैसे कट रहा है, रोहिंग्या बांग्लादेश कैसे कट रहा है, वो लोग आए हुए उनका नाम चढ़ाए वो कैसे कट रहा है, सबसे ज्यादा फिक्र उसकी है, उनकी सबसे ज्यादा फिक्र है। अभी आपने फिलहाल देखा होगा कि जो रैली हुआ, रैली में जितने भी भीड़ जुटे थे वो कोई राहुल गांधी या तेजस्वी यादव या लालू यादव का भाषण सुनने के नहीं पूछे थे। जैसे ही भाषण खत्म हो रहा सारा बैनर लूटने लगे, बैनर लुटैया हो रहा है वहां पास। क्यों? अरे आप कैसे कार्यकर्ता को लेकर आए जिनको जानकारी नहीं है कि वो आए किस लिए है। यह जान जाइए बिहार में जात पात इतना प्रबल है, इतना प्रबल है जात पात, और यह छुआछूत है, भेदभाव है यहाँ। और भेदभाव किसने पैदा किया? यहाँ मनुवादियों ने भेदभाव पैदा किया, गरीबों को दबा कर रखा, अछूत को अछूत बना कर रखा। कपड़ा पहन करके लोग नहीं चलते थे। लालू यादव ने लड़ाई लड़ा पिछड़ों और दलितों का, और लड़ाई लड़ करके जो अगले जाति के लोग बैठ करके गुंडागर्दी करते चलते थे, उनके गुंडागर्दी को मिटाया लालू यादव ने। लालू यादव जन जन का नेता है, राहुल गांधी जन जन का नेता है, और पिछड़ों और दलितों को हक दिलाने की लड़ाई लड़ रहा है। SIR मुद्दा तो है ही, लेकिन मुद्दा कुछ नहीं है, ये रोजगार मुद्दा है। रोजगार मुद्दा है। यहाँ पे जो कल कारखाना उद्योग नहीं है तो किनके कारण नहीं है? 90 के दशक लोगों ने देखा है कि यहाँ पे अपहरण, मर्डर, जो बड़े उद्योगपति यहाँ आने से कतराने लगे हैं। तो इसका देन किसका है? ये कांग्रेस और राजद का देन है कि लोग यहाँ पे आने से कतरा रहे हैं और यहाँ बेरोजगारी बड़े स्तर पर। मतलब सरकार नीतीश जी की, और आप कहेंगे कि कांग्रेस जिम्मेदार है? उनका देन में ऐसा जख्म दिए हैं, ऐसा नासूर जख्म दिए हैं कि उसका इलाज करते करते हम लोग अभी कुछ पटल पाए हैं, सुधार हुआ है। लास्ट सवाल बता दीजिए, इस बार मुख्यमंत्री कौन है? इस बार मुख्यमंत्री हमारे NDA सरकार की तरफ से जो भी निर्देश होगा वही बनेंगे। हम विकास पुरुष रहेंगे, जो बिहार का पहचान दिया, जो बिहार को ऊंचाई तक ले गया, जो बिहार को बताया कि हम भारत में एक स्थान रखते हैं, विकास पुरुष को मिलेगा। तो यहाँ कभी भी कोई मुद्दा नहीं रहा है। इन्होंने कहा कि लालू यादव ने सब दिया, क्या दिया? अपहरण उद्योग दिया। यहाँ पंजाबी मोहल्ला था, यहाँ से पंजाबी पलायन कर गए। ये जो रोड है ग्रैंटेक रोड है, 4 लाइन उधर चला गया। उस समय सिंगल रोड था, गड्ढा था यहाँ से गया और बनारस जाने में। अरे जब सुबह से लेकर शाम हो जाता था, लालू यादव ने वो दिया, लालू यादव ने अपराध दिया, किडनैपिंग किया। आपको लालू यादव ने उत्तर बिहार में जितना फैक्ट्री था उन्होंने सब बंद करा दिया। तो ये सासाराम की जनता थी जो साफ तौर पे ये कह रही है कि इस बार बदलाव की लहर देखने को मिल रही है। हालांकि मिलता जुलता रिएक्शन ही सामने आ रहा है। अब देखना होगा कि यहाँ पर कैसे कांटे की जो टक्कर है वो होती है और चुनाव कितना दिलचस्प होता है। सहयोगी लावण्या के साथ ऋचा शर्मा, सासाराम।